नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रकाश देतरवाल आप सबका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। फोन माध्यम फ्लाइट मोड और फ्लाइट मोड अब चाला पर आ गए। स्वाय सिंह जी के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वाय सिंह को शासनकाल वो 1700 से लेकर 1743 तक शासनकाल माना जाता है। इनके पिता का नाम बिशन सिंह जी था। इन्होंने 7 राजा बादशाहों के साथ काम किया था। ठीक है, उनकी सेवा की थी। वो ये बातें अपने देख ली थी। इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, वो भी अपने देख लिया था। अब अपन क्या देखने वाले हैं, जो उनके बाकी के बात है वो देखने वाले हैं। ये औरंगजेब के समय थे। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1700 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1707 में हुई। कब हुई? 1707 में क्या हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब का 2 टाबरिया था, एक नाम वो आजम, एक नाम मुआजम। दोनों टाबरिया पापा का जाता ही लड़न ला गया। बोल राजा मैं मणिशूर बोगा, बादशाह मैं मणिशूर बोगा, बादशाह मैं मणिशूर। देखो मुआजम का करना है कौन हो? सूबेदार विजय सिंह हो। विजय सिंह पहले की को नाम हो जय सिंह हो, जय सिंह को नाम विजय सिंह हो। उल्टा सुल्टा हा तो औरंगजेब ने उल्टा सुल्टा कर दिया। तो आजम का करना कौन हो? जय सिंह हो। तो जय सिंह का जजों का युद्ध कब वो? एक जजों का युद्ध होता है, उत्तराधिकार युद्ध होता है, या इसे उत्तराधिकार युद्ध भी बोलते हैं, या फिर जजों का युद्ध भी बोलते हैं। 2 जून 1707 को हुआ था। देखो मृत्यु कब हुई? 1707 में हुई। कब हुई? 1707 में। तारीख याद रखनी है। कितना भी छोरा के बीच में हो, 2 छोरा के बीच में तो 2 तारीख। अरे घर में वो माहौल हो भाई 2 बराबर का भाई लड़ा है तो गर्मी तो वही है, तो गर्मी जून। ठीक है, तो आजम को साथ गुण दियो जय सिंह जी और मुआजम को साथ विजय सिंह जी दियो। विजय सिंह जी को साथ दियो तो विजय गुण हो, मुआजम हो, और मुआजम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनते हैं। और विजय सिंह जी हो, विजय सिंह जी है, उनको क्या करते हैं? आमेर का राजा घोषित कर देते हैं। और इस नाम बदल कर क्या कर देते हैं? इस्लामाबाद कर देते हैं, फिर मोमिनाबाद कर देते हैं। और स्वाय जय सिंह को अपनी राजगद्दी से क्या कर देते हैं? बेदखल कर देते हैं। लेकिन स्वाय जय सिंह को ये बात खटकी, अच्छी नहीं लगी। बोले यार तेरे पापा ने तो मेरे को सवाई की उपाधि दी थी, मुझे मिर्जा राजा जय सिंह से भी सवाया बताया था, और तूने मुझे अच्छा सिला दिया तूने मुझे। मैंने यार तेरी सेवा कर रहा हूँ, गलती हो गई यार, मेरे पास भी वही था तो मैं उसकी सहायता लेता। उसने बाद में इसका मुआजम का भी साथ दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, राजगद्दी नहीं मानी। जब रास्ते में जा रहे थे तो बोला यार मैं आपके साथ हूँ, अब आपका तो विश्वास पात्र भी बन गया, तो कुछ करके ले जाएंगे, मेरे को राजगद्दी दे। तो बोले बादशाह ने फरमान जारी कर दिया है अपना, एक बार जो कमिटमेंट कर देता है उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता है, करके बात टाल दी। तो फिर क्या करा? अब राजे सिंह जी भी ऐसे यार आंगन ले लियो, आनंद भी बेदखल कर दिया। तो दोनों दुखियारा भाई बढ़िया और के बात करी ही दोस्त बन गया बढ़िया तरीके। और एक समझौतो करो, कौन सो समझौतो? देवानी समझौतो करो, जो 1708 में उदयपुर में हुयो, की के बीच में हुयो। कौन कौन करे? मेवाड़, मारवाड़, आमेर व छेज बहादुर शाह प्रथम। बोलो लड़ागा, डांगा बाजेगी, इधर से तलवार चलेंगी, उधर से तलवार चलेंगी। तो आज तीन के बीच में हो की बात हुई। मेवाड़ को कौन हो? अमर सिंह जी हो, मारवाड़ को अजीत सिंह जी, आमेर को जय सिंह जी, सवाई जय सिंह जी। ए दोनों मिले यार, बोले यार आप बात तो आपने बैठे हो नहीं यार, तन्नी काट दियो और मन्नी काट दियो, आप आपनो राज्य पाछो लेवा। बोल के करा? बोले यार कोई ढंग का आदमी सागे मिलाना चाहिए, देता डर जाओ यार। बहादुर शाह कौन है? बहादुर शाह। तो बोले ढंग के क्यों मिलाओ? बोले आपने भाई जी है नहीं। बोले अमर सिंह जी। बोले मान लेगा? बोले मान लेगा, राजपूत है यार, राजपूत राजपूत भाई होते हैं। बोलो तो बात करो। तो चलिए एक जगह मिले देवारी समझौता के बाद उदयपुर में। बोले जो मारकन तो आ गई। तो बोलो अमर सिंह जी बोला हमारी बहन है चंद्र कंवरी, ब्याह करो बेसा गए, हमारे जीजो जी बोलियो। जय सिंह जी बोले नहीं की पूछ पूछ तैयार बैठो मैं। बोले तैयार बैठो पर सरप्राइज है, एक बार रुको, जो सस्पेंस है सब्र करो जरा। बोल के इको जो भाभी बैठो इसी इको जो भाभी बैठो वो राजा बना
स्वाय जय सिंह जी चालू आदमी चतुर था, उसने बोला पहले राजगद्दी तो दिलवा, राजा मैं नहीं बना, इसके बेटे को कहां से बनाऊंगा, पर तू राजगद्दी तो दिला। इसने बोल दिया वचन दे दिया, बोले मैं वचन देता हूं। राजा कौन बनेगा, इसका भावी पुत्र बनेगा। भावी पुत्र कौन होता है, माधो सिंह जी होता है 1727 में। कौन सा होता है, 1727 में माधो सिंह जी होता है। तो चांद को ब्याह हो गया तो सूरज को भी ब्याह करवा दिया वहां, आपने खेला गए करवा दो की आ गए। सूरज की बेटी ही, सूरज कंवर की बेटी ही अजय सिंह जी, वो बोले मेरे गाड़ दे पड़ो, लेकिन सूरज कंवर को ब्याह चांद पहली हो गयो, तो पहली बेटो ब्याह कर दिया। पहली बेटो के कौन, ईश्वरी सिंह 1722 में, अरे भाई जी 1727 में 5 साल को अंतर। चलो फिर आने दोनों है जे 8 छोड़ देवा, अंको जो उत्तराधिकारी हो दोषी बंग मन बात वैसे अन है जे छोड़ देवा। दो बेटा कौन एंगे भी दो टिंगर कौन, एक तो ईश्वर सिंह जी और एक माधो सिंह जी, दो टाबरिया। अब 1713 के अंदर फरुख शेर कौन है, फरुख शेर ने क्या किया, जय सिंह जी को 7000 की मनसबदारी दी, वह मालवा का सूबेदार बनवाया। ठीक है, मालवा के 13वां सूबेदार बने थे। अब आता है जाट विद्रोह। देखो चूड़ा जी जब जाट सरदार थे तो दो कारण हो सकते हैं, तो देखो कि कर बढ़ाया इसलिए समझ में उनको बुरा लगा कि हमारे ऊपर कर बढ़ाया। एक है क्या है, ये जो मुस्लिम शासक थे वो धर्म विरोधी थे, तो इन्होंने इनको जाटों को लगा भाई कि हम जाट हैं इसलिए ये हम पर कर लगा रहे, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। पहला विद्रोह किसने किया, पहले किसने किया था, चूड़ामन जी, चूड़ा जी के नेतृत्व में जाट सरदार थे, कौन थे, चूड़ा थे, उनके नेतृत्व में हुआ। किसके समय हुआ, बहादुर शाह के समय में भी हुआ था, तो वहां पर गए। फिर क्या हुआ, 1722 में हुआ, फिर हुआ, कौन था, मोहम्मद शाह ने भेजा बाद में, किसने भेजा, मोहम्मद शाह, पहले बहादुर शाह के समय में हुआ, फिर किसके समय, मोहम्मद शाह के समय में हुआ। और उस समय कौन थे, उस समय इनकी तो मृत्यु हो गई थी इनकी चूड़ा जी की, तो उनके भतीजे कौन थे, बदन सिंह जी को क्या किया, दी की जागीर व ब्रजराज की क्या दी, उपाधि दी। विद्रोह दबाने के कारण खुश हुआ, बोस खुश हुआ, मोहम्मद शाह खुश हुआ, और दबाने के कारण मोहम्मद शाह ने क्या किया, जय सिंह को एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि, राज राजेश्वर महाराजा धीराज, राज राजेश्वर उपाधि याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। राज राजेश्वर महाराजा धीराज की उपाधि दी। उसके बाद में क्या होता है, तो आगे क्या है, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन में अमर कंवरी है, दलित सिंह जी है, और कौन सा उमेर सिंह जी है, बंग बालमा का बाद में पढ़िया, बूंदी के बाद पढ़िया ज्यादा। एक रिपोर्टेड बात है, बात एक लेवा, तो केवल मराठाओं का आगमन बूंदी में सर्वप्रथम हस्तक्षेप माना जाता है। अमर कंवरी ने उनको राखी भेजी थी और 6 लाख रुपए देने की बात की थी। ठीक है, अब हुरडा सम्मेलन कहां पर हुआ ये देख लेते हैं। हुरडा सम्मेलन हुआ भीलवाड़ा में, आयोजन करता कौन थे, स्वाय जय सिंह जी थे। अध्यक्षता किसने की, जय सिंह सेकंड ने की थी। किसने, जय सिंह सेकंड ने। लेकिन संग्राम सिंह सेकंड को अध्यक्ष बनाना तय हुआ था, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए। अब देखो सम्मेलन में कौन कौन भाग लेते हैं, इस हुरडा सम्मेलन में कहां कहां से शासक आते हैं, तो बीकानेर के शासक कौन आते हैं, जोरावर सिंह जी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। किशनगढ़ के शासक कौन आते हैं, राज सिंह राठौड़ इसमें भाग लेते हैं। बूंदी के दलेत सिंह जी लेते हैं, कौन लेते हैं, दलेत सिंह जी, क्योंकि इनको तो राजा बनाते थे, इनको तो राजा बनाया था, वो गोद लिया था अमर कंवरी ने पहले, तो वो तो आएंगे। और कौन है, जोधपुर के अभय सिंह जी राठौड़ आते हैं, और कौन आते हैं, करौली के गोपाल सिंह जी आते हैं। इनकी सेना का रामपुरा में मिलना तय हुआ था, लेकिन बारिश के कारण नहीं मिल पाई। आगे बात करते हैं, विस्तार से हुरडा सम्मेलन को अपन पढ़ेंगे बूंदी के अंदर, क्योंकि ये कांड वहीं से चालू हुआ, तो वहां पर पढ़ेंगे। इसको अपन थोड़े डिटेल में न पढ़कर, जितना यहाँ पर अपने के एहसास से देख लिए, कौन कौन सी रेसेस से कौन कौन आए थे, अध्यक्षता किसने की थी, आयोजन करता कौन थे, इतनी बात देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, आगे क्या देते हैं, स्वाय जय सिंह जी ने यज्ञ करवाया था, कौन सा यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किसकी
देख रेख में पंडित पुंडरीक रत्नाकर की देख रेख में सिटी पैलेस के चंद्र महल में यज्ञ करवाया। सहजय सिंह जी अंतिम हिंदू सम्राट था, जिसमें क्या करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। और इस घोड़े को कुंभाणी के राजपूतों ने पकड़ लिया और फिर युद्ध करके इस घोड़े को सहजय सिंह ने वापस छुटा लिया। फिर आता है एक युद्ध, कौन सा गंगावना का युद्ध। गंगावना का युद्ध कब होता है, 1741 में होता है। कब होता है, 1741 में किसके जय सिंह और नागौर के भक्त सिंह के मध्य होता है। ठीक है, अब जय सिंह के मृत्यु की बात करें तो जय सिंह जी की मृत्यु रक्त विकार के कारण हो गई थी। कल अपन पढ़ेंगे, इसने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था उनके बारे में, और कल जय सिंह जी को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद।